हाँ जी दोस्तों, लास्ट क्लास में लिक्विडेशन का अपन 17 बनाए थे, आज 18। ठीक है, 18 थोड़ा एवरेज क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो यहाँ स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, इसको देखो, जवाब देना कौन सा कहाँ पर आएगा। 31 मार्च 2013 को एक कंपनी का अनिवार्य समापन हुआ, जबकि चिट्ठा निम्नांकित बनाया गया। बैलेंस शीट देखो और बताओ कौन सा कहाँ पर। सबसे पहले शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, तो नोट नंबर 1 में देखो सिर्फ एक ही टाइप का शेयर दिख रहा है, 14,520 इक्विटी शेयर। और इक्विटी शेयर तो सबसे लास्ट पॉइंट में आता है, प्रेफरेंस शेयर नहीं है। ठीक है, बस इक्विटी है तो बस इक्विटी आएगा। ठीक है, अच्छी बात है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अंदर कुछ भी हो कभी काम नहीं आता। याद आ रहा है कुछ? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर का कोई भी आइटम कभी काम नहीं आता, पीएल रिजर्व कुछ भी हो, छोड़ दो। नॉन करंट लाइबिलिटीज, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 3, तो नोट नंबर 3 में देखो देखो एक ही आइटम दिख रहा होगा, अनसिक्योर्ड लोन, जिसके अंदर बैंक लोन दिख रहा है। अब ये लिखा है अनसिक्योर्ड, ठीक है, अनसिक्योर्ड के नीचे लिखा है ना बैंक लोन, और अनसिक्योर्ड वगैरह कहां पर आता है? यहाँ 5वें नंबर पे, याद आ रहा है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, लिख लेंगे यार, टेंशन वाली बात नहीं है। वापस ऊपर आओ, देखो करंट लाइबिलिटीज, जिसके अंदर ट्रेड पेबल, नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 में नीचे देखो। हाँ, अब 3 चीज दिखेगा, एक तो प्रेफरेंशियल, एक पार्टली सिक्योर्ड, और एक अनसिक्योर्ड। प्रेफरेंशियल का दिया है 4050, जो कि यहाँ, सॉरी, प्रेफरेंशियल यहाँ पे आता है ना 4050, अभी से लिख लेता हूँ यार, 4050। ठीक है, फिर यहाँ पार्टली सिक्योर्ड 29180, मतलब इस 29180 में से कुछ हिस्सा सिक्योर्ड है, बाकी हिस्सा अनसिक्योर्ड होगा। कितना सिक्योर्ड कितना अनसिक्योर्ड अभी कुछ नहीं मालूम। पार्टली सिक्योर्ड का मतलब होता है अंशतः रक्षित, कुछ हिस्सा सिक्योर्ड है। और उसके बाद अनसिक्योर्ड दिया, अनसिक्योर्ड तो अनसिक्योर्ड में जाएगा 5वां नंबर। तो अनसिक्योर्ड में आने के लिए 2 चीज मिला, एक ऊपर का बैंक लोन दिख रहा है और ये वाला अनसिक्योर्ड, दोनों दिखा। ठीक है, चलो इसके बारे में और गौर करेंगे अपन। फिर एसेट्स में सब कुछ छोड़ दो, सीधा लास्ट वाला देखो, एसेट्स का कैश। कैश दिख रहा है 500 रुपए, जाहिर सी बात है 500 दिख रहा है तो कैश से ही चालू करेंगे अपन। चलो पहले से लिख लेता हूं, कैश 500। ठीक है, अब बाहर पढ़ते हैं, जो कि अगले पेज में है। तो अगला पेज अपलोड कर दिया, यहाँ नीचे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, समापक ने संपत्तियों से निम्न प्रकार वसूली की, जो लिक्विडेटर है एसेट्स को बेचा तो क्या क्या मिले देखो। लीज होल्ड प्रॉपर्टी 18,000, जो अंशतः रक्षित लेनदारों को यथानुपात चुकाने के सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी था, ठीक है, 18,000 का, उसमें से पार्टली सिक्योर्ड का पैसा माइनस करेंगे। अब पार्टली सिक्योर्ड का पैसा यहाँ कुछ लिखा नहीं है, तो 18,000 में से 18,000 ही माइनस कर देना, नील हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो एक मैं लिखूंगा ना, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। चलो लिखता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन में देखो तो पार्टली सिक्योर्ड कितना है बॉक्स के अंदर, पार्टली सिक्योर्ड नोट नंबर 4 में दिख जाएगा, 29,180 दिख रहा है। इसमें से 18,000 तुम्हारा सिक्योर्ड हो जाएगा, तो बाकी बचा अनसिक्योर्ड, चलेगा? तो माइनस करके देख लेते हैं कितना आएगा। 29,180 माइनस 18,000, तो 11,180 अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड यहाँ माइनस होगा, 11,180 यहाँ 5वें नंबर पे आएगा। ठीक है, डिवेंचर वगैरह नहीं है इस क्वेश्चन में, अच्छी बात है। चलो और पढ़ो, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ मिल गया। फिर प्लांट मशीन 25,000, उसको ऐसे ही लिख देंगे अपन। फिर स्टॉक 31 ऐसे ही लिख देना, डेटर 43,500 ऐसे ही लिख देना। कैश का 500 वो तो पहले से लिख चुका, जो क्वेश्चन में दिया उसी के बारे में बात कर रहे हैं अपन। फिर बोल रहा है समापन के खर्च 500, हाँ लिक्विडेशन एक्सपेंस, ये वाला 500 बोल रहा है, लिख दिया लिक्विडेशन एक्सपेंस 500। फिर यहां ध्यान से पढ़ना, समापक का पारिश्रमिक रोकड़ सहित वसूल राशि का 2.5% और अनसिक्योर्ड को जितना देंगे उसका 2%। हाँ, कैश को मिलाकर जितना पैसा टोटल वसूल हुआ उसका 2.5% लगाएंगे रेम्युनरेशन में, और अनसिक्योर्ड को जितना देंगे उसका कितना परसेंट, 2%। अनसिक्योर्ड को जितना देंगे उसका 2%। ठीक है, लेकिन यहां बोल रहा है कैश को मिलाकर, एक काम करता हूं, रेम्युनरेशन निकालूंगा ना, तो रेम्युनरेशन में सारे एसेट्स को जोड़ेंगे। अब कैश सहित सारे एसेट्स को कितने में बेचा है वो जानने के लिए ना, ये जो ऊपर सेकंड पेज पे दिया ना, लीज होल्ड प्रॉपर्टी 18,000, प्लांट मशीन 25,000, स्टॉक 31, ठीक है, यह वाला पेज देखो, तो उन सब को जोड़ दो, पूरा कैश तक जोड़ो, जोड़ के जितना भी आएगा उसका 500 जोड़ेंगे बाद में। चलो इसको लिख लेते पहले,
एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी ये था अपना 18,000, इसमें से माइनस करेंगे अपन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 18, खुद माइनस कर देंगे तो बचेगा नील। ठीक है, और क्या बेचा है देखो, एक प्लांट एंड मशीन बेचा है, ये 25,000 का है। और क्या स्टॉक बेचा है, ये 31,000 का है। और क्या है, डेटर बेचा है, ये 43,500 का है। और एक कैश बेचा है जो कि हमारे पास पहले से मैंने लिख दिया था। ठीक है, और कुछ नहीं है। समापन खर्च यहाँ लिख दिए। रेमुनरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। रेमुनरेशन के लिए जो जो एसेट्स बिका है उन सबको देखो, कैश सहित बोला है तो कैश का 500 पकड़ेंगे या 18,000 भी लेंगे, भाई ये भी तो एसेट्स है बिका। फिर 25, 31, 43, 500 सब लेंगे और सबको जोड़ेंगे। चलो जोड़ते हैं, 500 प्लस 18,000 प्लस 25,000 प्लस 31,000 प्लस 43,500, ये आ रहा है मेरा 1,18,000। तो इस 1,18,000 का 2.5% इंटू 2.5%, ये आ रहा है मेरा पहला रेमुनरेशन 2,950। ठीक है, फिर बोल रहे हैं अनसिक्योर्ड को जितना देंगे उसका 2%। अनसिक्योर्ड में क्या सिर्फ अनसिक्योर्ड आता है कि प्रेफरेंशियल अनसिक्योर्ड दोनों आता है? प्रेफरेंशियल भी आता है, अनसिक्योर्ड भी आता है। तो पहले प्रेफरेंशियल को तो 4,050 दे रहे हैं ना, तो इस 4,050 का 2% पहले निकाल लेते हैं। 4,050 का 2%, 4050 इंटू 2%, कितना आ रहा है यार? अच्छा गलत किया था क्या? 2%, 81 रुपए। तो इसका आएगा 81 प्लस और एक रेमुनेशन मिलेगा, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते कितना मिलेगा। लास्ट में जितना अनसिक्योर्ड को देंगे, अगर पूरा दे पाए तो डायरेक्ट लगा देंगे, पूरा नहीं दे पाए तो बच्चा कुछ पे लगाएंगे। 2/102 करना पड़ सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। हाँ लेकिन एक चीज पता करो, अच्छा क्या डिवेंचर है क्वेश्चन में? नहीं ना। एक चीज पता करो कि अनसिक्योर्ड वालों को टोटल कितना देना है। डिवेंचर नहीं है तो अगला पॉइंट अनसिक्योर्ड डाल रहा हूं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड वालों को यहां एक अनसिक्योर्ड दिख रहा है 11,008, सॉरी 180। क्वेश्चन में देखो बैंक लोन के नाम से एक अनसिक्योर्ड होगा, ढूंढ के देखो। बैंक लोन के नाम से 1160 है। क्या कोई और अनसिक्योर्ड है? प्रेफरेंशियल में 4,050 चला गया, एक और अनसिक्योर्ड है 77,160, 77,160। मैंने इतना सारा लिख तो दिया है, लेकिन क्या गारंटी हमारे पास इतना सारा पैसा है कि नहीं। ठीक है, इसको देना है ये प्लस ये प्लस ये, एक बार हिसाब करके देख लेते टोटल कितना देना है। 11,180, 1,160 प्लस 77,160, इसको देना है मेरे को 89,500। मैंने लिख तो दिया 89,500, लेकिन पता नहीं मुझे पैसा है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा हिसाब लगाते हैं, पैसे है कि नहीं पता चल जाएगा। 500, 25,000, 31,000, 43,500, तो मेरे पास टोटल 1,00,000 रुपए। वाह, इन सबका टोटल करके देखो 1,00,000 आएगा। बुक में योग दिया है 1,18,000, 1,18,000 दिया ना, सही जा रहा हूं मैं। लेकिन हमारा टोटल कितना आया? 1,00,000। ठीक है, बुक में 1,18,000, शायद इसको माइनस नहीं किया होगा। जो भी है इसमें से उस साइड का सारा माइनस करते हैं। ये 500 माइनस करेंगे, ये और ये भी माइनस करना है। माइनस 2950 माइनस 81 माइनस 4050, तो हमारे पास 92,419 कुछ बचा है, यानी 89,500 दे सकते, दे दो 89,500। तो बचा कुछ 2,919 बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए। 1129 बचा है, 1129, 1790 का डिफरेंस है। अच्छा रेमुनरेशन बाकी है ना, तो इसको इतना दे रहे हैं, इसका कितना परसेंट? 2%। थर्ड देखो 89,500 का 2%। ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले नहीं बनाया है, सोच सोच के बनाना पड़ रहा है। अगर पहले बनाता तो फ्लुएंट में बोलता कि यार इसका इतना आएगा उसका इतना आएगा। 89,500 का 2% लगा दिए, ये आ रहा है 1790। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 1790, तीनों को जोड़ के बाहर 2950, 81, 1790, टोटल 4,821। यहाँ भी लिख दिया 4,821। ठीक है, अब 1,00,000 से सबको माइनस कर लेते हैं,
तो आखिरी बचा कुचा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्वेश्चन में नहीं है इसीलिए। तो चलो हिसाब लगाते हैं। कितना, यहाँ पे 1 लाख है, उस साइड से 500, 4821, 4050 और 89,500, 1129, बिल्कुल बचा है 1129 रुपए, और टोटल लगा लेंगे 1 लाख रुपए। और ये जो 1129 है उसको दिखाना पड़ेगा, है ना, तो उसका पेपर निकाल लेंगे। पेपर शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 1129 दे रहे हैं। देखो तो क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ शेयर है इसके, नंबर ऑफ शेयर 14,520। सब ना बुक खोल के बैठा करो ताकि क्वेश्चन के लिए बार बार पलटना ना पड़े। तो 1129 डिवाइड बाय 14,520 तो आ रहा है 0.07 कुछ ऐसा। तो यहाँ दिखा देंगे 14,520 इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज 0.077 समथिंग कुछ आ गया सॉल्व। छोटा था ना क्वेश्चन, बिल्कुल। इसका स्क्रीनशॉट लो और जस्ट इसी वीडियो में अगला क्वेश्चन भी बना रहा हूं, ठीक है, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो पॉज करके। सीधा 19 नंबर, ये 18 था, 19 बनाने वाले हैं, तो पहले पढ़ते फिर बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 19, 31 मार्च 2013 को नए बुक में डेट नया होगा, यहाँ 13 दिया है। बुंदेलखंड लिमिटेड का चिट्ठा इस प्रकार था, इक्विटी लाइबिलिटीज, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1, तो नोट नंबर 1 में देखो नीचे 10,000 प्रेफरेंस शेयर 100 वाला और 20,000 इक्विटी शेयर 50 वाला, दो टाइप का शेयर दिया है, मतलब प्रेफरेंस शेयर भी आएगा, इक्विटी शेयर भी आएगा, ठीक है, छठवां और सातवां दोनों आएगा। चलो सोचेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, क्या ये कोई काम का है? नहीं, इग्नोर मारो यार। फिर देखो नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर नोट नंबर 3, तो नोट नंबर 3 के लिए अगले पेज में चलो, देखियो उसके इसके नीचे सिक्योर्ड लोन लिखा है, सिक्योर्ड लोन हेडिंग है, उसके नीचे लिखा है मॉर्गेज डिवेंचर, लिखा है सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब अपन लैंड बिल्डिंग को गिरवी रखकर लोन लिए, गिरवी रखकर लोन लिए, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर है। तो यहाँ पे लैंड बिल्डिंग लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे अपन सिक्योर्ड क्रेडिटर के नाम से 5 लाख, ठीक है। फिर लिखा है बैंक लोन अगेंस्ट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक भी गिरवी है, तो यहाँ पे स्टॉक भी लिखेंगे, उसके अंदर भी ये बैंक लोन का पैसा सिक्योर्ड क्रेडिटर के नाम से माइनस करेंगे, यानी दो चीज गिरवी है, दो चीज सिक्योर्ड क्रेडिटर के नाम से माइनस होगा, यहाँ पे कर लेंगे, बता दूंगा ठीक कैसे करना है, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, वापस बैलेंस शीट में देखो, करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर 3 लाख। अच्छा, इस क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे, इसको अनसिक्योर्ड मानेंगे, अनसिक्योर्ड आता है यहाँ 5वें नंबर पे, कुछ नहीं लिखा रहता तो अनसिक्योर्ड। एसेट्स में कुछ पढ़ने लायक नहीं है, एसेट्स का लास्ट पॉइंट पढ़ लो, कैश दिख जाएगा 1 लाख रुपए, इसी कैश से चालू करना है, ठीक है। अब पढ़ते ध्यान से, बाहर पढ़ो। समापक को शुद्ध वसूली राशि का 1% कमीशन, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है द लिक्विडेटर इज टू बी रेम्यूनरेटेड एट रेट ऑफ 1% ऑफ नेट अमाउंट रियलाइज्ड, नेट अमाउंट रियलाइज्ड बोला है, यानी पिछले क्वेश्चन में देखो ये वाला जोड़े थे, ये जोड़े थे, ये सब जोड़े थे ना, अंदर वाला जोड़े थे, इस बार नेट अमाउंट रियलाइज्ड बोल रहा है, तो बाहर जितना बचेगा उसको जोड़ कर उसका 1% लगाएंगे। नेट अमाउंट का मतलब यही है, नेट का मतलब क्या होता है, ये ओरिजिनल ग्रॉस अमाउंट है, माइनस माइनस करके नेट अमाउंट बाहर बचता है, तो जितना बाहर बचेगा ना, सारे अमाउंट को जोड़ेंगे, कैश को छोड़कर ना, सारे अमाउंट को जोड़ेंगे, उसका 1% लगाएंगे फिर, ठीक है, कर लेंगे। फिर सेकंड पॉइंट सबसे खास है इस क्वेश्चन का, संपत्तियों से वसूली इस प्रकार हुई, लैंड बिल्डिंग पुस्तक मूल्य से 10% ज्यादा, लैंड बिल्डिंग में 10% बढ़ा देंगे। फिर प्लांट मशीन 5% कम, स्टॉक 5% ज्यादा, लेकिन हर क्वेश्चन में ना नीचे अमाउंट दिया रहता है कि इतने में बेचा, इतने में बेचा, यहाँ दिया नहीं है, तो बॉक्स के अंदर वाला अमाउंट इस क्वेश्चन में काम आएगा। तो बॉक्स के अंदर सारे अमाउंट में जितना बढ़ाने बोला है, कम करने बोला है, उसमें परसेंट बढ़ा या कम करके यहां लिख सकते हैं अपन, ठीक है। बनाएंगे तो पता चलेगा, अभी ऐसा समझ नहीं आएगा, चलो बनाते वक्त देखेंगे अपन। फिर पूर्वाधिकारी लेनदार 50,000 के हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 50,000 लिख देना, ऐसे ही छाप देना। 2012 तरह के लिए लाभांश 1 लाख भुगतान नहीं किया गया, डिविडेंड भी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नीचे डिविडेंड भी आएगा 1 लाख रुपए, और कुछ नहीं है। मेन है इस क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन निकालना, ठीक है, तो सब मिटा रहा हूं मैं,
काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंपनी का नाम देख लेना तुम लोग। क्या क्वेश्चन में डिवेंचर दिखा? मुझे तो नहीं दिखा, यही सब कुछ है शायद क्वेश्चन में। हाँ चलो ठीक है, डिवेंचर वेंचर नहीं है, भूल जाओ। चलो मुझे बताते जाना कौन सा कहाँ यूज करना है। सबसे पहले ढूंढ के बताओ कैश कितना है? 1,00,000। ठीक है, नीचे पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, क्या लिखा है? लैंड बिल्डिंग 10% ज्यादा, लैंड एंड बिल्डिंग, एल एंड बी लिख दिया, 10% ज्यादा। जस्ट ऊपर बॉक्स में देखो लैंड बिल्डिंग दिया होगा, बॉक्स में नोट नंबर 4 में दिख रहा होगा। लैंड दिया 2,00,000, बिल्डिंग दिया 8,00,000, दोनों मिलाकर कितना होता है? 10,00,000। 10,00,000 में 10% ज्यादा बोल रहा है तो कितना हो जाएगा? 11,00,000। तो लैंड बिल्डिंग का पैसा 11,00,000 है भाई। लैंड 2,00,000 है, बिल्डिंग 8,00,000 है, दोनों मिलाकर 10,00,000 हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि 10% बढ़ा के लिखो, लिख दिए। लेकिन ये चीज किसी पे गिरवी है, गिरवी है तो माइनस भी करेंगे। देखो क्या गिरवी है, नोट नंबर 3 में आओ। मॉर्गेज डिबेंचर, अरे ये तो डिबेंचर है, मतलब डिबेंचर है क्वेश्चन में। मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को क्वेश्चन, मेरे को ना क्वेश्चन मिसप्रिंट लग रहा है। ठीक है, तो डिवेंचर है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो डिवेंचर का पैसा फिलहाल एक काम करता हूँ, डिवेंचर है, मॉर्गेज डिवेंचर लिखा है, यहाँ माइनस कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है ये 11,00,000 बाहर लिखना पड़ेगा, डिवेंचर यहाँ अलग से पॉइंट आएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता, बना के देखते, मैं भी पहली बार बना रहा हूँ। माइनस सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ। फिर लिखा है पॉइंट नंबर 2 नीचे, प्लांट जो है 5% कम। ठीक है, देखो तो अंदर प्लांट कितना है, संयंत्र। प्लांट दिख रहा है मेरे को 10,00,000, 10,00,000 पे 5% कम कर देंगे तो कितना आएगा? कैलकुलेटर चला के देखो, 10,00,000 माइनस 5% दबाओ, अपने आप आएगा। ठीक है, 9.5 लाख आएगा। फिर स्टॉक 5% ज्यादा, स्टॉक अंदर कितना है? स्टॉक को इन्वेंट्रीज कहते हैं। स्टॉक कितना है? हाँ मेरे को 5,00,000 दिख रहा है, इस 5,00,000 में 5% ज्यादा तो 5,25,000 आएगा। ठीक है, और डेटर भी है क्वेश्चन में बॉक्स के अंदर 3,00,000 का दिखा। लेकिन डेटर को बेचने के बारे में क्वेश्चन में कुछ लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा है डेटर को बेचने के बारे में। तो डेटर जितने का है उतने में बिकेगा। अगर किसी चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, एसेट्स को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, बेच देंगे। यानी डेटर से ही पैसा वसूल होगा, भले ही क्वेश्चन में ना लिखा हो। डेटर से 3,00,000 है तो 3,00,000 वसूल होगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया डेटर का पैसा। और एसेट से सारा आइटम हो गया। अब मुझे एक चीज डाउट लग, अच्छा स्टॉक किसी चीज पे गिरवी था, स्टॉक 2,00,000 पे गिरवी था यार। तो स्टॉक का पैसा 5,25 अंदर लिख दिया, इसको बाद में लिखूंगा डेटर का। इसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स माइनस करेंगे 2,00,000, तो ये 3,25 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर एक डेटर आएगा 3,00,000 का, ऐसा होगा। ठीक है, अब मैं सही बनाया हूं गलत बनाया हूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आंसर में ना रेमुनरेशन दे दिया है, उससे वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन है बोल रहा है नेट अमाउंट का 1% रेमुनरेशन। नेट अमाउंट ये सब है, चलो इनको जोड़ के 1% निकाल के देखते हैं। 6,00,000, 9.5 लाख, 3,25,000 और एक 3,00,000 है। नेट अमाउंट आ रहा है 21,75,000। इस 21,75,000 का 1% सही आ रहा है यार, गलत नहीं है ना। रेमुनरेशन में 21,75,000 का 1%, 21,750, तो रेमुनरेशन में लिख दिया 21,750। ठीक है, और कुछ नहीं, मुझे लग रहा था मैं गलत बना रहा हूं लेकिन सही है। चलो इस साइड का सारा काम खत्म। उस साइड लिक्विडेशन एक्सपेंस क्या कहीं पर क्वेश्चन में दिखा नहीं? अरे तो इसको काहे लिखा हूं, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला नंबर नहीं है मान के चलो, ये वाला फर्स्ट नंबर है, ये वाला सेकंड नंबर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नीचे पॉइंट नंबर 3 देखो, दिखा 50,000 प्रेफरेंशियल में डाल दिए। प्रेफरेंशियल के बाद अगला क्या था? डिवेंचर, लेकिन डिवेंचर इस क्वेश्चन में यहां माइनस हो चुका, मत लिखना। फिर अगला क्या होता है? अगला होता है तुम्हारा अनसिक्योर्ड।
अनसिक्योर्ड है। क्रेडिटर देखो बॉक्स के अंदर, क्रेडिटर 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 मेरे को 3 लाख दिख रहा है, और किसी को कुछ दिखा नहीं, 3 लाख ही है और कोई अमाउंट नहीं है क्रेडिटर का। क्वेश्चन ढूंढ के देख लेना, थोड़ा मेहनत करो, पॉज मार मार के ना क्वेश्चन को देखो, क्योंकि क्वेश्चन जब तक इंसान गौर से नहीं देखेगा ना नहीं कर पाओगे। मैं इतना सारा क्वेश्चन बना लिया हूँ, मेरे को हैबिट हो चुका है, मुझे एक बार पढ़ने के बाद आइडिया हो जाता है किस क्वेश्चन में कौन सा अमाउंट कहाँ यूज करना है, क्या होगा, मेरे को आइडिया रहता है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हैबिट हो चुका है। लेकिन तुम लोग तो पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, इसीलिए क्वेश्चन को एक बार की जगह 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लो, दिमाग में बैठ जाएगा, ये वाला अमाउंट यहाँ, ये वाला अमाउंट यहाँ। इसीलिए बोलता हूँ क्वेश्चन पढ़ना अच्छी हैबिट है। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो तो आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही साफ हो गया, कुछ समझ नहीं आने वाला। क्वेश्चन पढ़ो तभी आइडिया होगा। मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, तुम लोग ढूंढते रह जा रहे हो कौन सा चीज कहाँ पर है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो ऐसी नौबत ना आए इसके लिए पहले एक बार पॉज करके 4-5 बार क्वेश्चन पढ़ लो, दिमाग में बैठ जाना चाहिए कौन सा चीज कहाँ कहाँ पर आने वाला है। ठीक है, चलो वापस आ जाओ। क्रेडिटर में 3 लाख, हाँ हमारे पास बहुत पैसे हैं। फिर अगला पॉइंट चौथा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इसके अंदर एक कैपिटल भी आएगा और एक डिविडेंड भी आएगा। देखो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, हाँ कैपिटल दिया है तुम्हारा 10 लाख। क्या 10 लाख है हमारे पास? मुझे नहीं पता, शायद 1 लाख प्लस 6 लाख प्लस 9.5 लाख बहुत है यार, 3,25,000 और एक 3 लाख, तो हमारे पास टोटल तो है 22,75,000। बहुत पैसे यार, पैसों की कमी नहीं है। इसमें से कुछ कुछ पेमेंट की है, जैसे माइनस 21,750, प्रेफरेंशियल को 50,000 दिए, अनसिक्योर्ड को 3 लाख दिए, इसको 10 लाख, अभी 19 लाख कुछ बचा है यार, बहुत पैसे। डिविडेंड देना है, डिविडेंड देखो कितने साल का देने बोला है, क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट। अरे अमाउंट दे दिया निकाल के, अच्छी बात है। डिविडेंड का अमाउंट क्वेश्चन में देखो 1 लाख दिया है, तो टोटल करके कितना आ जाएगा 11 लाख। ठीक है, और 11 लाख माइनस कर लेते तो बचेगा 8,03,500, जो किसको मिलेगा? लास्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, इसको 8,03,250। पता नहीं मुझे आंसर सही कि नहीं, 8,53,250, एक गड़बड़ कर दिया। अच्छा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 50,000 बोल रहे हैं, मैं लिख भी दिया हूं, आसमान से थोड़ी टपकेगा यार प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पैसा अनसिक्योर्ड में से निकलेगा, यानी यहां पे अनसिक्योर्ड भले ही 3 लाख हो, इसमें से 50,000 प्रेफरेंशियल में चला गया तो 2.5 लाख बचेगा। अब देखते हैं इसमें कितना आएगा। ठीक है, प्रेफरेंशियल कभी आसमान से थोड़ी टपकता यार। हमारे पास 22,75,000 है, टाइप कर लिया, उस साइड का सारा माइनस, 21,750 माइनस 50,000 माइनस 2.5 लाख माइनस 11 लाख, 8,53,250। हाँ अब बुक का आंसर मैच कर रहा है, अब तो इजी है, बना ही लोगे 22,75,000। अब इसका पेपर निकाल लेते हैं। पेपर शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उसी तरह पेपर शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, चलो देखते हैं किसका कितना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर का 10,000 है और 20,000 है, तो इसको डिवाइड करना है 10,000 से, इसको डिवाइड करना है 20,000 से, और अमाउंट मिल जाएगा 11,08,53,250। 11,08,53,250। ठीक है, तो इसका आ रहा है 42.625 कुछ आ रहा है, 63 कर लेता हूँ यार, और उसका देखते हैं, इसका तो 110 आएगा, ऐसे ही साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 10,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ₹110, और इसका 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹42.63 है क्या, 42.63। सॉल्व। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो पॉज करके, जो भी करना है, और डाउट है तो पूछो, क्योंकि मैं अब स्पीड में बनाने लग गया हूँ। स्पीड में बना रहा हूँ क्यों? क्योंकि आखिरी में पहुंच चुके। ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला वीडियो मिस मत करना, क्योंकि इसके बाद में एक नोशनल कॉल मेथड वाला क्वेश्चन देखने वाले,
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो छोड़ना मत, इसको नोट करो, इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो पूछ लेना।